सबसे पहले आप इसका साउंड सुनो। हेलमेट मेरा रेडी है और बाइक भी, और आज मैं राइड करने वाला हूँ टीवीएस रॉनिन। ये रॉनिन का मिड वेरिएंट मेरे साथ में है। पहले भी रॉनिन का वीडियो मैंने किया था, काफ़ी सारे आपके सवाल थे और काफ़ी कुछ इस बाइक के बारे में और बताना था, तो सबकी बात करेंगे आज के वीडियो में। ये बाइक चलने में कैसी है, कितने पैसे आपको खर्च करने हैं, कौन सा वेरिएंट आपको खरीदना चाहिए, सारी डिटेल्स के लिए वीडियो पूरा देखें। पसंद आए तो उसको लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो भाई रॉनिन का साउंड कैसा लगा कमेंट में बताना, और आज सब कुछ आपको बताता हूँ मैं टीवीएस रॉनिन के बारे में। बेस टू टॉप आपको क्या कुछ टीवीएस में ऑफर किया जाता है, कौन सा वेरिएंट आपको खरीदना चाहिए रॉनिन का, और क्यों आपको टीवीएस रॉनिन को नहीं खरीदना है, सारी बात करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, पूरा ज़रूर देखना। तो जी सबसे पहले बात करते हैं सिटिंग पोजीशन के बारे में। बाइक के ऊपर बैठते ही जो चीज़ सबसे पहले फील होती है वो है कंफर्ट सिटिंग पोजीशन का। ये बाइक सिंगल सीट यूनिट के साथ में आती है, एकदम फ्लैट सीट है और हैंडल बार जो है वो काफ़ी ऊंचा है, साथ ही साथ फुटपैक की पोजीशन थोड़ी सी आगे की तरफ है। ओवरऑल जो सिटिंग पोजीशन बनता है वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। ऐसा सिटिंग पोजीशन आपको मिलेगा कि लॉन्ग राइड वगैरह अगर आपको जाना है तो वहाँ पर ये मोटरसाइकिल आपको बहुत ही ज़बरदस्त फील देने वाली है। कंफर्ट के मामले में 10 आउट ऑफ 10 आप इसको बोलोगे। अगर आप एक कंफर्टेबल मोटरसाइकिल कंसीडर कर रहे हो तो एक बार इसकी टेस्ट राइड ज़रूर लेके देखना। कंफर्ट आपको बहुत ज़बरदस्त इस बाइक के साथ में मिलेगा। मैं इस बाइक को लगभग 1 हफ्ते से चला रहा हूँ, डेली मैं इसी को यूज़ कर रहा हूँ, और यूज़ करने की सबसे बड़ी वजह कंफर्ट है। प्लस इस बाइक का वेट 159 kg का वेट है, जिसकी वजह से ट्रैफिक वगैरह में इस बाइक को निकालना बहुत ही आसान है। कभी बाइक को आगे पीछे करना है या पार्किंग में निकालना लगाना है तो वो भी आपको काफ़ी इजी लगेगा इसके वेट की वजह से। तो वेट जो है बाइक का काफ़ी अच्छा है, जिसकी वजह से ओवरऑल आपका कंफर्ट जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त हो जाता है। अब बात करते हैं लुक एंड डिज़ाइन की, और बेस मॉडल से ही टीवीएस रॉनिन काफ़ी सारे फीचर्स ऑफर करती है। स्टैंडर्ड काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बेस टू टॉप आपको सेम ही देखने को मिलेंगी। फीचर्स का डिफरेंस क्या है वो भी साथ के साथ आपको बताता चलूँगा। तो सबसे पहले रॉनिन के अंदर आपको टोटल 7 कलर ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। अब ये 7 कलर ऑप्शन वेरिएंट वाइज अलग अलग हैं। जैसे आप बेस मॉडल लोगे तो वहाँ पर आपको हाल फिलहाल में आया नया अगोंडा वाइट देखने को मिलेगा और ब्लैक देखने को मिलता है। इसके बाद में आपको रेड का ऑप्शन मिलेगा। इस तरह से अलग अलग वेरिएंट के साथ अलग अलग कलर ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। मेजरली हर वेरिएंट में 2 से 3 कलर ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं। ये पर्टिकुलर डुअल टोन फिनिश में मेरे साथ में है, जो कि ग्लेशियर सिल्वर के नाम से आता है, और ये इसका मिड वेरिएंट है। तो मिड वेरिएंट में आपको कुछ इस तरह से डुअल टोन फिनिश के साथ में कलर देखने को मिलता है। और मैंने रॉनिन का पहले एक वीडियो किया था जहाँ पर कॉमेंट आ रहा था ग्लेशियर सिल्वर अभी आता है या नहीं आता है, तो भाई आता है। अगर आपको ग्लेशियर सिल्वर चाहिए तो मिड वेरिएंट में आपको ये मिलेगा। बात करें ओवरऑल क्या कुछ मिलता है, तो बाइक के अंदर ऑल LED लाइटिंग सेटअप का इस्तेमाल किया गया है, जो बेस मॉडल से ही आपको मिलेगा। और इंडिकेटर्स में आपको हैजार्ड का फीचर मिलता है, ये भी बेस मॉडल से ही रखा गया है। नियो रेट्रो स्टाइल में बाइक आती है तो सर्कुलर शेप का आपको हेडलैम्प मिलेगा। 14 लीटर का बड़ा मस्कुलर फ्यूल टैंक मिलता है। रेयर से बाइक जो है वो काफ़ी स्लीक डिज़ाइन के साथ में देखने को मिलती है। एग्जॉस्ट जो है वो काफ़ी बल्की है और कंप्लीट ब्लैक में आपको देखने को मिलेगा। तो कुछ ये डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं जो कि इसकी लुक्स को अच्छा बनाते हैं। हालांकि डिज़ाइन सब्जेक्टिव होता है, हो सकता है आपको रॉनिन का डिज़ाइन पसंद आए, हो सकता है आपको इसका डिज़ाइन पसंद ना आए। तो आपको रॉनिन लुक एंड डिज़ाइन के मामले में कैसी लगती है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूँ तो मुझे इसका डिज़ाइन अच्छा लगता है, कोई दिक्कत नहीं है डिज़ाइन के मामले में। बाइक जो है वो अच्छी डिसेंट नज़र आती है, और ये एक ऐसा डिज़ाइन है जो कि यंग लोगों को भी पसंद आता है। प्लस अगर आप अपने फादर को बाइक गिफ्ट कर रहे हो, जो एल्डर लोग हैं उनको भी ये बाइक जो है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है लुक एंड डिज़ाइन के मामले में। बाकी बात करूँ फिट एंड फिनिश क्वालिटी की, तो क्वालिटी वाइज आपको काफ़ी सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी टीवीएस ने इसके साथ ऑफर की हैं, जिसमें कि एक हाईलाइट मैं करूँगा ये मिरर्स। इस बाइक के मिरर्स जो हैं वो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के आपको देखने को मिलते हैं। इस तरह से आप इनको यूज़ कर सकते हो। प्लस अगर आपको और ज़्यादा व्यू चाहिए तो आप इस तरह से रोटेट करके भी इन्हें यूज़ कर सकते हो। तो इसमें रोटेशन का ऑप्शन आपको मिल जाता है। आप जैसे कंफर्टेबल हो, जैसा व्यू आपको अच्छा मिल रहा है वैसे आप इनको यूज़ कर सकते हो। तो व्यू वाला जो चीज़ है, व्यू काफ़ी अच्छा आता है। दोनों ही साइड पे जो है वो ब्लाइंड स्पॉट बहुत कम है और काफ़ी अच्छे से पीछे का जो पूरा व्यू है वो मिल जाता है इस बाइक के साथ में। बाकी स्विच गियर्स वगैरह की बात करूं, हैंडल पर जो सारे बटन्स वगैरह आपको देखने को मिलते हैं वो इजीली एक्सेसिबल हैं, और हर एक चीज़ की क्वालिटी जो है वो आपको अच्छी देखने को मिलती है। तो फिट एंड फिनिश क्वालिटी वाइज भी आपको रॉनिन जो है वो अच्छी मिलने वाली है। इंजन की बात कर लेते हैं तो टीवीएस रॉनिन के अंदर आपको 225 सीसी का सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड इंजन देखने को मिलता है, और ये ऑयल कूल्ड इंजन ऑलमोस्ट 20.2 bhp की पावर देता है, 19.93 न्यूटन मीटर टॉर्क देता है।
इस बाइक में कुछ अच्छी चीज़ें हैं जो स्टैंडर्ड हैं, जैसे कि स्लीपर एंड असिस्ट क्लच बेस मॉडल से ही आपको देखने को मिलेगा और इसका रिस्पॉन्स काफ़ी बढ़िया है। प्लस इस बाइक की जो गियर शिफ्टिंग है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही सॉफ्ट गियर शिफ्टिंग आपको देखने को मिलती है। और डेली राइड अगर आप कर रहे हो इस बाइक के साथ में तो आपको मज़ा आने वाला है। वजह है इसका बढ़िया ट्रैक्टेबल इंजन और स्मूथ गियर शिफ्टिंग। अगर आप हाई गियर में हो, जैसे मैं अभी 5th गियर में हूँ, लो स्पीड पर बाइक चलाना चाहूँ तो वो चला सकता हूँ, मुझे गियर शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से बाइक चलती रहेगी। इंजन की ट्रैक्टेबिलिटी जो है वो आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिलती है और गियर शिफ्टिंग अगर करनी भी है तो बहुत स्मूथ है, आराम से गियर शिफ्ट किया जा सकता है। प्लस डेली कम्यूट में अगर आप बाइक यूज़ कर रहे हो तो आपकी रिक्वायरमेंट होगी अच्छा माइलेज, जो कि आपको रॉनिन से मिल जाता है। 40 से 45 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज आप रॉनिन से निकाल सकते हो। मैंने पहले भी रॉनिन का वीडियो किया था और पूछा था आप लोगों से कि रॉनिन अगर कोई चला रहा है तो उसे कितना माइलेज मिला। काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किया कि 40 तक उन्होंने निकाला है। बाकी माइलेज जो है वो मैं हमेशा बोलता हूँ कि वो राइडर के ऊपर डिपेंड करता है, राइडिंग कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है आप इस तरह की बढ़िया रोड पे चलाते हो या फिर हो सकता है आप ख़राब रास्तों पे ज़्यादा चलते हो सकता है आपका वज़न 60 से 70 किलो हो या हो सकता है आपका वज़न 90 से 100 किलो हो। तो वेट राइडर का क्या है, किस तरह की रोड कंडीशन है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से माइलेज में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। इसलिए मैं माइलेज पर आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप किस तरह से बाइक चलाते हो आप उस हिसाब से देख सकते हो। बट हाँ, अगर निकालने की बात करें तो 40 से 45 का माइलेज आप इस बाइक से निकाल सकते हो, जो कि एक अच्छा नंबर है अगर आप इसकी ओवरऑल इंजन कैपेसिटी और पावर परफॉर्मेंस की बात करोगे उसके हिसाब से। और इंजन जो है वो लंबे टाइम से है टीवीएस का ये इंडियन मार्केट में, और पहले 200 सीसी में RTR 200 में आता था, उसी की क्यूबिक कैपेसिटी को बढ़ा के 225 किया है रॉनिन के लिए। तो रिलायबल है, इंजन में कोई ऐसे इशू नहीं आया है। मैंने अभी तक मतलब ऐसा कोई मुझे फीडबैक नहीं मिला है रॉनिन का कि जहाँ पर इंजन में कोई मेजर इशू आया हो। बाकी अगर आपके पास रॉनिन है, आपके साथ कुछ इशू आया है तो आप कमेंट में बता सकते हो, जिससे दूसरे लोगों की भी हेल्प हो। बाकी मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है वो इंजन के मामले में तो अच्छा ही रहा है। और पावर परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ तो ये मोटरसाइकिल सिटी राइड में आपको काफ़ी अच्छी लगने वाली है। ट्रैक्टेबल इंजन है, बार बार गियर शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, जैसा मैंने पहले बताया। और अगर आप लॉन्ग राइड कर रहे हो, अगर आपको एक बढ़िया क्रूजिंग स्पीड चाहिए तो 80 से 90 की एक अच्छी क्रूजिंग स्पीड आपको टीवीएस रॉनिन के साथ में मिल जाती है। टॉप स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर आपको देखने को मिलेगी, जो कि डिसेंट है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं कहूँगा मैं, लेकिन हाँ 80 से 90 की स्पीड इसका एक स्वीट पॉइंट है, जहाँ पर आपको ये मोटरसाइकिल बढ़िया पावर परफॉर्मेंस देती है। एक रिलैक्स सिटिंग पोजीशन के साथ में आप आराम से 80-90 की स्पीड के बीच में क्रूज़ कर सकते हो। लॉन्ग राइड्स वगैरह अगर आप कर रहे हो तो ये आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया स्वीट स्पीड होने वाली है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा स्पीड की है, मतलब अगर आप चाहते हो 110-120 की स्पीड पर आप क्रूज़ करो, तो वहाँ पर रॉनिन फिर आपको पसंद नहीं आने वाली, क्योंकि 120 इसकी टॉप स्पीड है। लेकिन हाँ 80 से 90 की स्पीड में अगर आपको क्रूज़ करना है तो उस कंडीशन में ये मोटरसाइकिल आपको बहुत ही बढ़िया फील देती है। अच्छी चीज़ जो आपको इसके साथ में मिलती है वो है इसके सस्पेंशन। बेस मॉडल से ही आपको USD सस्पेंशन टीवीएस इसके साथ ऑफर करता है, और मिड और टॉप में आपको गोल्डन USD सस्पेंशन मिलते हैं, जो कि लुक्स को भी काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस करते हैं। और रेयर सस्पेंशन आपको मोनोशॉक मिलेगा, 7 स्टेप एडजस्टमेंट के साथ में आता है ये मोनोशॉक सस्पेंशन। तो मोनोशॉक जो है वो आपको क्वालिटी काफ़ी अच्छी देता है, और राइट हैंड हैंडलिंग आपको इस बाइक से काफ़ी अच्छी मिलती है। USD सस्पेंशन होने की वजह से स्टेबिलिटी आपको काफ़ी बढ़िया बाइक से मिलती है, और इसका रेयर सस्पेंशन जो है वो प्रीलोड एडजस्टमेंट के साथ आता है। साथ ही साथ सस्पेंशन जो है वो सॉफ्ट है, जिससे कि ख़राब रास्तों में, गड्ढों वगैरह में अगर आप बाइक निकाल रहे हो तो आपको कंफर्टेबल फील देती है। बाकी इस तरह की ट्रैफिक कंडीशन के लिए ये मोटरसाइकिल काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाती है, क्योंकि हैंडल बार ऊँचा है, सिटिंग पोजीशन काफ़ी कंफर्टेबल है, जिसकी वजह से ट्रैफिक वगैरह में आप इस बाइक को आराम से निकाल सकते हो और बार बार गियर शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अगर आपको करना भी है, जैसे कि अभी मैंने फर्स्ट गियर डाला है, तो बाइक की क्लच जो है वो काफ़ी लाइट है, स्लीपर एंड असिस्ट क्लच है, और लाइट क्लच होने की वजह से आपको बार बार अगर क्लच यूज़ भी करना पड़ रहा है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में, तो भी आप इसको काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। साथ ही साथ इसमें आता है GTT ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी। जैसे मैंने अभी सेकंड गियर में डाल दिया, क्लच छोड़ दी, रेस नहीं दे रहा हूँ, बाइक चलती जा रही है। ये चीज़ ट्रैफिक वगैरह में आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी। बाकी ग्रीन लाइट हो चुकी है तो थोड़ा सा हम स्पीड बढ़ाते हैं, और भाई ने दिया है इंडिकेटर तो हमें साइड से निकालनी पड़ेगी। GTT जो है वो काफ़ी अच्छा फीचर है इस तरह की ट्रैफिक कंडीशन में। अगर आपको बार बार गियर शिफ्ट करना पड़ रहा है या बार बार एक्सीलरेटर लेना पड़ रहा है, तो उस कंडीशन में आप इसका यूज़ करो। गियर मैंने दूसरा डाला, और मैं अगर एक्सीलरेटर नहीं देता हूँ तो भी बाइक जो है वो एक नॉमिनल स्पीड पर चलती रहती है, जो कि अच्छी चीज़ हो जाती है ट्रैफिक वगैरह में अगर आपको यूज़ करना है। बाकी ट्रैफिक क्लियर हो गया है तो उसके बाद में आप जो है वो एक्सीलरेटर का यूज़ कर सकते हो। प्लस
इस बाइक की हैंडलिंग और स्टेबिलिटी आपको काफ़ी ज़बरदस्त मिलती है, जिसकी वजह से ट्रैफिक में इस बाइक को निकालना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान है। और अगर आपको बार बार कट्स वगैरह भी लेने पड़ रहे हैं तो आप आराम से इस बाइक के साथ ले सकते हो और बाइक जो है वो आराम से ट्रैफिक से निकलती चली जाती है। तो सिटी राइड के लिए तो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाती है मोटरसाइकिल, क्योंकि आपको बढ़िया आपको पावर परफॉर्मेंस मिल जाती है, जिससे कि आप ट्रैफिक को चीरते हुए निकलते हो। और गियर शिफ्टिंग और क्लच का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिलता है, जिससे आपकी राइड जो है वो कंफर्टेबल बनी रहती है। ऊपर से जो इसका सिटिंग पोजीशन है वो आपके कंफर्ट को और भी बढ़ा देता है। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको डेली कम्यूट में बाइक चाहिए, लेकिन अगर आप उस बाइक के साथ लॉन्ग राइड भी जाना चाहते हो, तो वहाँ पर रोनिन आप कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि डेली कम्यूट के लिए तो है ही बढ़िया। बाकी 80 से 90 की स्पीड पर अगर आप क्रूज़ करते हो तो आपको बढ़िया क्रूजिंग एबिलिटी इस बाइक के अंदर नज़र आएगी। और बढ़िया ऑफ रोडिंग भी अगर आप इसके साथ करना चाहो, प्रॉपर ऑफ रोडिंग नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ ख़राब रास्ते आ जाते हैं और कभी कभी ख़राब रास्तों में अगर आपको निकलना है, ज़्यादा ख़राब रास्तों में भी अगर आपको बाइक चलानी पड़ रही है, तो उस कंडीशन में भी ये बाइक आपको बढ़िया कंफर्ट देती है। उसकी वजह है इस बाइक के टायर्स। टीवीएस यहाँ पर 17 इंच के मशीन कट अलॉय व्हील्स ऑफर करता है ट्यूबलेस टायर्स के साथ में, बट जो टायर्स यूज़ किए गए हैं वो ब्लॉक पैटर्न टायर्स हैं, डुअल पर्पस टायर्स हैं। और इन टायर्स के साथ में आपको बढ़िया एबिलिटी मिल जाती है ऑफ रोडिंग के लिए। ख़राब रास्तों से अगर आप निकाल रहे हो तो ग्रिप जो है वो आपको काफ़ी अच्छी देते हैं ये डुअल पर्पस होने की वजह से। आगे 110 सेक्शन का टायर है, पीछे आपको 130 सेक्शन का टायर देखने को मिलता है। और आज कुछ ट्रैफिक ज़्यादा ही है, तो फिर से थोड़ा सा ट्रैफिक हम टैकल करेंगे। तो टायर्स की ग्रिप वगैरह आपको अच्छी मिल जाती है ख़राब रास्तों में भी अगर आप लेकर जा रहे हो। ब्लॉक पैटर्न होने की वजह से आपको कंफर्ट जो है वो देती है ये बाइक। और ब्रेक्स वगैरह की बात करूं तो वो मुझे डिसेंट लगे। इसके आगे की तरफ में 300 mm का डिस्क ब्रेक है, पीछे आपको लगभग 230 mm का डिस्क ब्रेक मिलता है। डुअल चैनल ABS आपको मिलता है। अगर आप मिड और टॉप लेते हो, ये मिड है तो इसमें डुअल चैनल ABS है, लेकिन अगर आप बेस लेते हो तो उसमें आपको सिंगल चैनल ABS मिल जाता है। और इस बाइक की पावर परफॉर्मेंस के हिसाब से बात करूँ या फिर अगर मैं प्राइस के हिसाब से बात करूँ तो इसका बेस मॉडल जो है वो जस्टिफाई करता है अपने सिंगल चैनल ABS को। वहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत है नहीं। अगर ये मुझसे पूछा था कमेंट में लोगों ने कि अगर सिंगल चैनल ABS लेते हो तो क्या इशू है, तो देखो सिंगल चैनल ABS लेने से एज सच कोई बड़ा इशू नहीं है। अगर आप एक्सपीरियंस राइडर हो, आपने ऑलरेडी डिस्क ब्रेक वाली मोटरसाइकिल चलाई हुई है, स्पेशली नॉन ABS अगर आपने चलाई हुई है, तो आपको सिंगल चैनल ABS जो है वो काफ़ी कंफर्टेबल लगेगी। कोई उसके साथ दिक्कत नहीं है, आराम से बाइक जो है वो कंट्रोल होती है सिंगल ABS के साथ में भी। हाँ, अगर आप बिगिनर राइडर हो, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है एक बड़ी बाइक चलाने का, और अगर आपको ब्रेकिंग वाइज उतना फील अच्छा नहीं आता है, स्पेशली नॉन ABS मोटरसाइकिल में जहाँ पर टायर स्किड होता है, तो उस कंडीशन में आप डुअल चैनल ABS की तरफ जा सकते हो, जो आपको इसके मिड वेरिएंट और टॉप वेरिएंट में देखने को मिल जाता है। बाकी ब्रेकिंग बाइट्स जो है वो डिसेंट आपको देखने को मिलेंगी। एकदम ऐसा कोई पंची ब्रेकिंग नहीं है कि मैंने ब्रेक लगाया और एकदम से बाइक रुक गई है, एकदम से टायर स्किड हुआ, वैसा नहीं है। ब्रेकिंग आपको अच्छी मिलती है। और ब्रेकिंग के लिए इसमें एक अच्छी चीज़ मिल जाती है, राइड मोड। ये बाइक जो है वो 2 राइड मोड ऑफर करती है आपको, एक है अर्बन और दूसरा है रेन। मोस्टली सिटी में राइड करना है, डेली कम्यूट करना, आप अर्बन में यूज़ कर सकते हो। अगर आप बारिश वगैरह में बाइक चला रहे हो या फिर ख़राब रास्ते हैं, कीचड़ वगैरह ज़्यादा है, उस कंडीशन में अगर आप बाइक चला रहे हो तो वहाँ पर रेन मोड में आप स्विच कर सकते हो। हैंडल बार पर मोड बटन दिया है, इसको दबाओगे तो रेन मोड में बाइक जो है वो चली जाती है। और उसमें क्या है कि ABS की सेंसिटिविटी जो है वो बढ़ जाती है। ABS जो है वो और ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करता है और जो है सेंसिटिव हो जाता है, जिससे आपकी बाइक स्किड ना हो। तो वहाँ पर आपको रेन मोड का ये बेनिफिट देखने को मिलेगा। बाकी ब्रेकिंग जो है वो डिसेंट आपको देखने को मिलती है इस बाइक के साथ में। TVS रॉनिन के साथ मुझे एक और जो अच्छी चीज़ लगी वो है पिलियन कंफर्ट। अगर आप 1.5 से 2 लाख रुपए सेगमेंट के अंदर जाओगे बाइक लेने, तो मोस्टली बाइक जो है वो राइडर ओरिएंटेड ज़्यादा आपको नज़र आएंगी, जहाँ पर राइडर कंफर्ट तो आपको काफ़ी बढ़िया मिलता है, लेकिन पिलियन सीट छोटी हो जाती है या फिर उस पर इतना स्पेस नहीं रहता, या फिर रियर सस्पेंशन स्टिफ होता है, जिसकी वजह से पिलियन अनकंफर्टेबल होता है। वो चीज़ रॉनिन के साथ में नहीं है। सिंगल सीट यूनिट आपको देखने को मिलती है, लेकिन 2 लोगों के लिए डिसेंट स्पेस आपको मिलता है। पीछे अगर आपकी स्पेशली लेडीज़ को बिठाना है, महिलाओं को अगर घर की बिठाना है, तो वो कंफर्टेबल होती हैं। बढ़िया सा आपको बड़ा सा ग्रैब रेल देखने को मिल जाता है, जिसको पकड़ के लेडीज़ जो है वो बैठ सकती हैं। और पीछे अगर आपके किसी यार दोस्त को भी बैठना है तो वो भी जो है वो कंफर्टेबल बैठ सकता है। तो स्पेस 2 लोगों के लिए है यहाँ पे, और कंफर्टेबल सीट है। ऐसा भी नहीं है कि पिलियन सीट है लेकिन वो कंफर्टेबल नहीं है, तो कंफर्टेबल है। राइडर के साथ साथ पिलियन सीट भी काफ़ी अच्छी कंफर्ट आपको देती है। इसलिए कंफर्ट अगर आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी है तो आपको TVS रॉनिन एक बार ज़रूर से टेस्ट राइड लेकर देखनी चाहिए। बाकी माइलेज वगैरह आपको अच्छा ये निकाल कर देती है और पावर परफॉर्मेंस भी आपको अच्छी मिल जाती है। अब बात करें किन लोगों को इस बाइक को ख़रीदना है और किन लोगों को नहीं ख़रीदना है, तो सबसे पहली चीज़, अगर आपकी शॉर्ट हाइट है
तो आप इस बाइक को ज़रूर कंसिडर कर सकते हो। 795 mm की सीट हाइट के साथ में बाइक आती है, सस्पेंशन सॉफ्ट है और बाइक का वजन है 159 kg, जिसकी वजह से आपकी हाइट अगर 5'3", 5'4" के आसपास भी है तब भी आप इस बाइक को आराम से राइड कर सकते हो, आराम से आप इसको मैनेज कर सकते हो। प्लस अगर आप एक फ़ीमेल राइडर हो और अगर आप बिगिनर हो या फिर आप एक ऐसी बाइक लेना चाह रहे हो जिसके साथ आपको लॉन्ग राइड्स वगैरह भी करनी है, तो आप इस बाइक को कंसिडर कर सकते हो। क्योंकि जैसा इस तरह के ट्रैफिक वगैरह में अगर आप बाइक निकाल रहे हो ना, तो वहाँ पर ये कंफर्टेबल होती है अपने वज़न की वजह से। 159 kg वेट है और सीट हाइट जो है वो डिसेंट है, जिसकी वजह से शॉर्ट हाइट राइडर हो या फीमेल राइडर हो वो आराम से इसको मैनेज कर सकती हैं। और यही वजह है कि अगर आपकी हाइट कम है तो आप इसको ज़रूर से कंसिडर कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपकी हाइट ज़्यादा है, 6 फीट प्लस अगर आपकी हाइट है और आपका वेट ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में आप इसको इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि बाइक की हाइट कम है और ओवरऑल अगर आप देखोगे तो आपकी हाइट और वेट के हिसाब से फिर आपको ये थोड़ा ज़्यादा छोटी बाइक के तौर पर फील देगी। बाकी फीचर्स वगैरह की अगर मैं बात करूं तो सामने आप देख सकते हो फुल डिजिटल मीटर कंसोल आपको यहां पर देखने को मिलता है और ज़रूरत की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिल जाएगी। स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, गियर पोजीशन इंडिकेटर, डिस्टेंस टू एम्प्टी, सब कुछ आपको यहां पर नज़र आता है और राइड मोड्स भी आप यहीं पर देख सकते हो। और अगर आप टॉप वेरिएंट में जाओगे तो उसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्ट जैसा फीचर भी देखने को मिलता है। और इस रोड पर आने की वजह है ख़राब रास्ते। मैं आपको दिखाना चाहता था कि ख़राब रास्तों में क्या है, तो आप देख रहे हो आराम से बाइक जो है वो निकलती चली जाती है ख़राब रास्तों में, बहुत ही आराम से एक ख़राब रास्तों से निकलती चली जाती है। तो कंफर्टेबल राइड आपको रॉनिन के साथ में देखने को मिलेगी। अगर आप ख़राब से ख़राब रास्तों में भी बाइक चलाते हो कोई दिक्कत नहीं है, सस्पेंशन आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है और ये एक चीज़ है जो कि इसको काफ़ी ज़्यादा बेहतर बनाती है अपने सेगमेंट के अंदर। बाकी फ़ीचर्स वगैरह मैंने आपको बता दी हैं। मिड और बेस में आपको कनेक्टेड फीचर्स नहीं मिलते, लेकिन टॉप में आपको कनेक्टिविटी फीचर्स जो है वो देखने को मिलेंगे। अब वो आपके कितने काम के हैं और आपको वो चाहिए नहीं चाहिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आप रॉनिन कंसिडर करते हो तो इसका बेस वेरिएंट और मिड वेरिएंट कंसिडर कर सकते हो, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी हो जाते हैं। बाकी आपको टीवीएस रॉनिन कैसी लगती है, अगर आप बाइक ऑन करते हो कैसा आपका एक्सपीरियंस है, क्या माइलेज वगैरह आपकी रॉनिन निकाल रही है, कमेंट में बताना, जिससे दूसरे लोगों की भी हेल्प हो सके, उन्हें भी एक आइडिया मिल सके कि टीवीएस रॉनिन उनको खरीदनी है या नहीं। और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करना और ऐसे ही डिटेल न्यूज़, रिव्यूज़, कंपैरिजन वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना। इस वीडियो करते हैं एंड जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।